अहम जो है वो आदमी को अंधा कर देता है। और एक और बात बताऊं, अंधा कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आदमी अंधा हो और उसको एहसास हो कि मैं अंधा हूं तो कानू काऊ को सहारा तो लेगो। लेकिन ये तो उल्टा कर देता है, जैसे थल में जल दिखे और जल में थल दिखे, हित में अहित दिखे और अहित में हित दिखे। अंधा हो तो कम से कम सहारा तो लेगा, लेकिन यहां तो विपरीत दिख रहा है। कभी कभी लोगों को दृष्टि भ्रम होता है ना, तो दो सड़क दिखते हैं रात में। यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे गाड़ी चलाए भाई, बिना कबो को वो ऐसा होता हो दो दिख रही हैं। अब दो दिख रही हैं तो हम गड़बड़ जी आ जाएगी, यदि सही बारी हमने गलत समझ ली और गलत भाई सही समझ लेगी तो ऐसे गिरेंगे बुरी तरह। और ऐसा ही अक्सर हम लोगों के साथ में होता है जिंदगी में, जीवन में। इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं अन्योन्याध्यास। जड़ता है तो कहीं और की और दिख रही है कहीं और चेतनता है कहीं और की और दिख रही है कहीं और। हित में अहित बुद्धि और अहित में हित बुद्धि। अब तुम्हारे जहां में समझ लो इतनी प्लॉटिंग है रही है, दे दना दो प्लॉटिंग और फ्लैटिंग। क्या प्लॉटिंग और फ्लैटिंग धनाधन है रही है। वो तो कोरोना ने ब्रेक लगाए दी नहीं, अब तक तो यहाँ काका बन जातो है। बातें भारत पे दो मार पड़ गई, एक नोटबंदी, आधे तो बातें मर गए और रहे बच्चे जाने धोए के दद्दे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही नेक उभर रहे हैं ना, तुरंत प्लॉटिंग चालू और फ्लैटिंग चालू। अब जैसे जी हमारे ये दोनों यज्ञपति और परीक्षित जी, जसवंत जी और जितेंद्र जी, ये दोनों मिलकर के कथा करा रहे हैं। अब बहुत से लोग यूँ कह रहे होंगे कैसे पागल है गए, 10,000 10 लाख फूक जागो, इतने में तो कम से कम एक और बगल में आ जाता है। पागल है कि ना है, फूक रहे हैं, बुद्धि फौजी है, बुद्धि खराब है कही होगी। लेकिन हम उन लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं, अभी तुमको ये बर्बादी दिख रही है और प्लॉट और फ्लैट आबादी दिख रही है, लेकिन जिस दिन अंतिम सांसें आएंगी तो हमने जो कुछ गंवायो का है, जो तो हमें आगे ठाड़ो दिखेगो, पत्तो प्लॉट आगे नहीं दिखेगो और तेरा फ्लैट आगे नहीं दिखेगो। और जाके ले तू रोवेगो कि मैंने जो करो का वो यहीं रह रहा है और मुझे अकेले जाते जाना पड़ रहा है। बाद ना वो रोएगो। कबीरा हम जब पैदा भये तो जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। हैं? हित में अहित बुद्धि और अहित में हित बुद्धि, यही तो गड़बड़ है। सारी गड़बड़ यही है जो वास्तव में यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा, उसको हम बर्बादी समझ रहे हैं, कि दोनों पागल है गए बर्बाद करने। बताओ, इतनो कथा में चले जाओ, इतनो ब्यास ले जाओ और इतनो भंडारे में जिनको तो है बस है। और बे बाय बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, जाकी एक ईंट छाती पर धर के ना ले जा सकते, एक ईंट ले जाए कोई माई को लाल है। और वहां में दिनों रात लगे हो, फर्नीचर में लगे हुए हैं और मार्बल में लगे हुए और घिसाई में लगे हुए हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। और वहां में समझ रहे हो कि मैंने बहुत कछु खट्टो, मैंने बहुत कछु कमाए लो। प्यारे हो, ये संत भगवान जितने भी हमारे आसपास आए हैं, इनसे कछु बैठ के हम ये चीज ले लें, ये समझ लें कि वास्तव में हित काय में है और अहित काय में है। अभी तो विपरीत बुद्धि हो रही है। कर ले
कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके। कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके, तेरे काम आ सके। कभी न धर्म को, लेकिन कभी न गुरु को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी तेरे काम आ सके।
बनाओ साथी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, तेरे काम आ सके, जो प्रभु से मिला सके, तेरे साथ जा सके। गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तू काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कैसी विपरीत बुद्धि हो जाती है हम लोगों की, जो जीते जी भी औलाद पूछती नहीं है, उसके लिए हम न जाने क्या क्या खरीद खरीद करके तैयार करते हैं। जो जीते जी, मरने के बाद छोड़ो, जीते जी नहीं पूछती जो औलाद, उसके लिए हम दिनों रात एक कर देते हैं। और पता है, उसे करने के बाद कोई एहसान भी नहीं करते हम औलाद पर, और एहसान मानती भी नहीं है वो। हम करें हूँ तो औलाद का एक शब्द होता है, तुमने हमारे लिए का ज्यादा कर दो, सब कर रहे हैं। और हो सका तो ये ताना भी दे सकते हैं कि तुमने बड़े के लिए ज्यादा कर दो, छोटे के लिए ज्यादा कर दो। इतना करवे के बाद में भी तुम्हें द्वंद्व मिले। और पता है, हम कभी परमात्मा के हित, संतों के, साधुओं के हित, कभी हम 10 रुपया भी निकालें, 100-200 रुपया भी निकालें तो ऐसे निकालते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं हम भगवान के ऊपर, जबकि जो सब कुछ है भगवान का दिया हुआ है और वही हमारे काम आने वाला है। बाय तो एहसान की तरह कर रहे हैं जो हम अपने लिए करना चाहिए, और जो वास्तव में हम एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर, भाई हम एहसान माने के ना कर रहे, भाई तो हम अपना माने कर रहे हैं। इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं। और एक औलाद है, सचमुच में उस औलाद को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपने माँ बाप को भगवान की ओर प्रेरित करके और माँ बाप से ये कहे, पिताजी अब तुमने बहुत कर लो, अब तुम भजन करो, अब हम करेंगे। ऐसी औलाद को मैं धन्यवाद देता हूं साहब। पर ऐसी औलाद होती लाखों में, करोड़ों में कोई एक आध है। उस पत्नी को धन्यवाद देता हूं मैं जो अपने पति से कहे, आप भजन करिए, आप मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, घर को मैं संभाल लूंगी, आप साधना करो, मैं मानव का जीवन जिस लिए मिला है वो काम करो। उस पति को मैं धन्यवाद देता हूं जो अपनी पत्नी से कहे, चिंता मत कर, खूब भजन कर, तू पूजा पाठ कर, कथा सुन। धन्यवाद का पात्र है वो पति।
लेकिन संसार में तो बस अपने अपने स्वार्थ के लिए शिकायतों से भरे हैं कि तेन में संग न्यो नहीं करे, तेन में संग न्यो करे, तेन में संग न्यो करे। जीवन इसी कलेश का नाम कर दिया है, कलेश के नाम कर दिया है। इसे विपरीत बुद्धि कहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई महापुरुष के वचन हमारे हृदय में लग जाएं और हृदय हमें धिक्कारने लगे कि धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, कि ऐसा जीवन पाकर के भी मैंने यूं ही खो दिया। काय में जो 2 कौड़ी के काम नहीं आने वाले हैं,